प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज जो हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति ग्रह के बारे में हमारी आज जो विषय के अंतर्गत यही चर्चा का विषय रहेगा। तो बृहस्पति ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, क्या बृहस्पति अपना फल देता है, उनके शुभ और अशुभ होने पर वह अपना किस प्रकार व्यक्ति को फल देता है। जिस जातक की या जातिका की जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर शुभ स्थिति में होता है तो वो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला, वह व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला, वह व्यक्ति मठाधीश या वह व्यक्ति जज या शिक्षक, कहीं ना कहीं जो बड़े पदों तक पहुंचता है वो बृहस्पति की कृपा से ही पहुंचता है। क्योंकि जिनके पास ज्ञान होता है, जिनके पास समझ अच्छी होती है, वो ही इन पदों तक पहुंच पाता है। और ये पद जो मिलता है गुरु ग्रह की कृपा से। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में जिस जातक या जातिका के कुंडली में शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति वहां तक पहुंच ही पाता है। बृहस्पति अपना शुभ फल देता है तो व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। समाज के अंदर वो व्यक्ति कहीं पर भी जाता है तो हर व्यक्ति उनका मान सम्मान करते हैं। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति जाता है तो उनका मान सम्मान इतना बरकरार रहता है कि वो व्यक्ति आगे ही बढ़ता रहता है। इस प्रकार वह व्यक्ति समाज के अंदर अच्छे कार्य करने वाला होता है। वह व्यक्ति समाज को एक नई दिशा देता है, समाज के अंदर व्यापक कुरीतियों को दूर करता है। ये व्यक्ति को बृहस्पति ग्रह की कृपा से ही मिलता है। बृहस्पति अगर शुभ है तो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा सचेत रहता है। क्यों? बृहस्पति की उनके ऊपर विशेष कृपा होने की वजह से। क्योंकि बृहस्पति ग्रह ज्ञान का कारक है, बड़े बुजुर्गों का कारक है। बृहस्पति ग्रह मान सम्मान का कारक है। बृहस्पति ग्रह शिक्षा का कारक है। बृहस्पति ग्रह धर्म का कारक है। जो व्यक्ति के अंदर ये गुण बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। बृहस्पति शुभ होने से ये गुण व्यक्ति में जन्मजात से पाए जाते हैं और वो व्यक्ति जन्म से लेकर के जीवन यानी कि उसकी जितनी भी आयु होती है उस समय तक ये व्यक्ति नीति नियम और धर्म के मुताबिक चलता है। तो ऐसा होने का मुख्य कारण है कि उसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का शुभ पाया जाना। व्यक्ति समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर रहकर धर्म नीति न्याय से चलेगा। ईमानदारी उसका मुख्य गुण होगा। ये सभी गुण गुरु ग्रह की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, जिसका गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। तो विशेष करके ये बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जितने भी बड़े जैसे जज है, मठाधीश है, ये टीचर है, ये सभी गुरु की कृपा से ही बनते हैं। अब यहां से हम गुरु के शुभ लक्षणों के बारे में चर्चा की है। यही अगर गुरु किसी की जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो यानी कि खराब हो, उसको शुभ फल नहीं दे रहा, तो व्यक्ति किस कैटेगरी में जाएगा ये भी गुरु उसका चयनित कर देता है। जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब होता है तो वो व्यक्ति अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आएगा, हर बात पर विरोध करेगा। चाहे उनके परिवार में कितने ही बड़े बुजुर्ग सही बात बताए, उनको वो बात बिल्कुल उसके मन के अंदर नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि उनका बृहस्पति अशुभ स्थिति में है। बृहस्पति ग्रह की उसके ऊपर विशेष कृपा नहीं है, जिस वजह से वह व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ जाता है। विवाह का देर होना यानी कि जिस व्यक्ति के विवाह में अड़चने पैदा होती है तो वो भी गुरु ग्रह की कृपा से होती है। परिवार में हमेशा असंतोष का कारण बना रहना, कितना भी परिवार उनको समझाने की कोशिश करे लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, तो इसका मुख्य कारण है कि उसका बृहस्पति उसकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति हर बात को समझ नहीं पा रहा। मन के अंदर अहम बना रहना यानी अहंकार बना रहना, ये भी बृहस्पति का अशुभ स्थिति में होना। इसके अलावा उस व्यक्ति के अंदर बृहस्पति अशुभ होने में
कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी वो पिछड़ जाता है, रोजगार संबंधित भी पिछड़ जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होगा, जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं होगा, वह कुछ भी नहीं कर लेगा। तो ये सभी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। यहां पर बृहस्पति अशुभ होकर उसको और भी फल देते, बीमारी से उसे ग्रस्त कर देंगे। जितनी भी पेट संबंधित बीमारियां जैसे गैस, कब्ज, अपच, ये सारी बीमारियां बृहस्पति ग्रह से ही संबंधित है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह अगर और भी अशुभ है तो लीवर है, किडनी है, ये भी फेल कर सकता है। ये बृहस्पति अशुभ होने की वजह से ही व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है, व्यक्ति की चर्बी बढ़ती है, व्यक्ति का पेट बढ़ जाता है। अशुभ स्थिति होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये सभी बृहस्पति के अशुभ लक्षण होने की वजह से ही ऐसा होता है। और व्यक्ति अपने मन से खुश रहता है। क्यों? उसका मुख्य कारण है उसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का अशुभ होना, जिसकी वजह से व्यक्ति के मन के अंदर एक प्रकार का अहम, जिसे हम अहंकार कहते हैं, वो बना रहता है। व्यक्ति अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं होता है। और इसी हालात में व्यक्ति अपनी आयु को काट करता है। तो ये सभी बृहस्पति के अशुभ लक्षण होने की वजह से, और इस प्रकार की बीमारियां उस व्यक्ति को जन्मजात से या फिर जवान अवस्था में बीमारियां शुरू हो जाती है। यहां तक कान से भी संबंधित बीमारियां, त्वचा से भी संबंधित बीमारियां और फेफड़ों से भी संबंधित बीमारियां, ये सभी बृहस्पति के अशुभ होने की वजह से ही होता है। और वो व्यक्ति अपने परिवार ना तो किसी बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर पाता, न समाज की किसी बात को मानता, अपने अहम में ही जीता रहता है। तो ये सभी बृहस्पति के अशुभ लक्षणों की वजह से ही होता है। अब क्या किया जाए? किसी व्यक्ति को बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है और व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पा रहा है, व्यक्ति तरह अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाहिए थी, वहां उसकी प्रोग्रेस घट रही है। तो ऐसे हालात में क्या किया जाए कि व्यक्ति को विशेष प्रकार के उसको अच्छे फल बृहस्पति से मिले? तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का दायित्व होता है कि अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, चाहे वो चाचा हो, चाहे पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी, कोई भी हो। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, बृहस्पति का आशीर्वाद मिलना, ये गुरु ग्रह का उसके ऊपर विशेष कृपा रहती है, जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है। इसके अलावा वह हमेशा बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाए और चने की दाल का वह भगवान शिव जी को अर्पण करे और जल अभिषेक करे। इसके अलावा पीपल वृक्ष को जल चढ़ाए बृहस्पतिवार के दिन, या फिर गुरुवार के दिन ही धार्मिक पुस्तकों का दान करे, जैसे पंचांग है या गीता है या कोई अन्य ग्रंथ धार्मिक को किसी पुजारी को या किसी ब्राह्मण को दे। इसके अलावा केलों का दान किया जाए, किसी गरीब को दिया जाए। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन जब भी वह व्यक्ति स्नान करे, उसमें एक चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करे, तो भी उसको ऊपर विशेष बृहस्पति की कृपा होगी। बेसन है, बेसन हमेशा गुरुवार के दिन कुत्तों को खिलाए और गरीबों में बांटे। गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र पहने, ना पहन सके तो कम से कम रुमाल रखे अपने पास या पुखराज रत्न धारण करे। ये सारे उपाय करने से बृहस्पति का विशेष शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। नियमित रूप से उपाय किए जाए या फिर बृहस्पति के मंत्र जाप का पूजा पाठ नियमित रूप से की जाए तो विशेष उनके अच्छे फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र इसका प्रमाण देता है। नियमित रूप से उपाय करने से व्यक्ति के अंदर जो बृहस्पति का अशुभ फल मिल रहा था, उस अशुभ फल से उनको राहत मिलने शुरू हो जाएगी। उनका शारीरिक रूप से जो आ रहे कष्ट, उन कष्टों से राहत मिल जाती है। क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर सुंदर होता है, जिस व्यक्ति के अंदर शरीर के अंदर ताकत होती है, पुष्टि होती है, जिस व्यक्ति के अंदर भोजन पचाने की शक्ति होती है, यूं समझिए कि उसके ऊपर बृहस्पति की कृपा होती है, वही व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत होता है, वही व्यक्ति ज्ञानवान होता है,
और वही व्यक्ति समाज को नई दिशा देता है। तो ये सभी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में है, तो उसको शुभ करने के लिए ये जो मैंने उपाय बताए, ये नियमित रूप से उपाय किए जाए तो बृहस्पति का विशेष जातक या जातिका के ऊपर कृपा बनी रहेगी और व्यक्ति अपने जीवन में जो बृहस्पति से संबंधित आ रही समस्या से वो राहत पा सकता है। इसके अलावा किसी जातक या जातिका को बृहस्पति का बारे में कोई ज्ञान ना हो तो किसी अच्छे विशेषज्ञ जो ज्योतिष का कार्य को जानते हैं उनके पास अपनी जन्म कुंडली दिखाए और उनसे उपाय के बारे में संबंधित उपाय जानकर ही करें तो वो विशेष लाभदायक रहेंगे। तो इस प्रकार इस बृहस्पति के बारे में ज्योतिष शास्त्र में ये भी प्रमाण बताए गए हैं, क्योंकि बृहस्पति शुभ होना अति आवश्यक है। जब तक किसी का बृहस्पति शुभ नहीं होगा वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान उसकी समझ में नहीं आएगा। जो चीज उनको समझ में आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो ये सभी बृहस्पति की अशुभ स्थिति होने की वजह से हो रहा है। तो इसलिए इस बृहस्पति को शुभ करने के लिए अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी जन्म कुंडली दिखाए, हस्तरेखा दिखाकर ही इसके उपाय किए जाए तो व्यक्ति को विशेष लाभदायक फल मिलते हैं। तो ये जो मैंने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, ज्योतिष प्रमाणों के आधार पर ही आपको इसके बृहस्पति के बारे में जानकारी दी है। तो आप मेरे चैनल पर नियमित रूप से बने रहे तो मैं आपको नई नई प्रकार की नई नई जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। मेरा अगर यूट्यूब चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।